हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर, जो कि हमारी 9th क्लास के साइंस के चैप्टर नंबर 1 का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आइए बात करते हैं कि एक मैटर जो होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो मेनली जो मैटर की होती है वो तीन टाइप्स होती हैं। सबसे पहला जो टाइप मैटर का होता है वो होता है सॉलिड, सेकंड होता है हमारा लिक्विड और थर्ड होता है हमारा गैस। तो आइए अब इन सब के बारे में हम डिटेल में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी सॉलिड की होती है वो होती है सॉलिड्स हैव डेफिनिट शेप्स एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। एक जो सॉलिड मैटर होता है उसकी एक डेफिनिट शेप होती है और उसका जो वॉल्यूम होता है ना वो फिक्स होता है। ठीक है, ना तो हम अपने उसका वॉल्यूम कम कर सकते हैं ना ही उसका वॉल्यूम हम बढ़ा सकते हैं। ये होती है सबसे पहली प्रॉपर्टी जो होती है हमारी सॉलिड की। आगे पढ़ते हैं। द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इज मिनिमम। तो जो सॉलिड मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच का जो स्पेस होता है वो बहुत ही कम होता है। इसी मतलब उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में एक बहुत ही पास में पैक होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज मैक्सिमम। तो जो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है, जिसकी वजह से जो पार्टिकल होते हैं वो बहुत ही पास में जुड़े हुए होते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इसका, द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज मिनिमम। तो जो पार्टिकल्स की जो मूवमेंट होती है, सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं उनकी जो मूवमेंट होती है बहुत ही कम होती है। उसका रीजन क्या है? जो स्पेस होता है उनके पार्टिकल्स के बीच पे वो बहुत ही कम होता है, जिसकी वजह से वो पार्टिकल ज्यादा मूव नहीं कर पाते। नेक्स्ट, दे आर लीस्ट कंप्रेसिबल। जो सॉलिड्स जो मैटर होते हैं वो बहुत ही कम कंप्रेसिबल होते हैं, मतलब आप उनको प्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, एक तो सबसे पहला रीजन जो इसका है वो है कि उनके बीच का जो स्पेस है वो कम है। तो आप उसको प्रेस करोगे तो उसको आप वो मतलब उसको आप प्रेस नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि उसके बीच में स्पेस कम है। नेक्स्ट, जो देयर रेट ऑफ डिफ्यूजन इज लीस्ट। मतलब जो सॉलिड का जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है वो बहुत ही कम होता है, क्योंकि हम एक सॉलिड जो मैटर होता है हम उसको कभी भी डिफ्यूज नहीं कर सकते, मतलब हम उसको अलग अलग नहीं कर सकते। तो ये सारी प्रॉपर्टीज थी सॉलिड की। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं। अब जो नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी आती है लिक्विड की वो आती है, लिक्विड्स हैव नो डेफिनिट शेप बट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। लिक्विड्स टेक द शेप ऑफ द कंटेनर। कहने का मतलब है जो लिक्विड्स होते हैं उसकी जो शेप होती है वो डेफिनेट नहीं होती, लेकिन उसका जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है। ठीक है, लिक्विड की अपनी कोई शेप नहीं होती। हम लिक्विड को जिस भी आप उसमें जिस भी चीज में आप उसको लिक्विड को रखते हो वो लिक्विड उसी की शेप ले लेता है। एग्जाम्पल के लिए हम मान के चलते हैं हमारे पास पानी है। अगर हम पानी को बोतल में डाल लेते हैं तो वो बोतल की शेप ले लेता है, बाल्टी में डाल देते हैं तो बाल्टी की शेप ले लेता है, और गिलास में डाल देते हैं तो वो गिलास की शेप ले लेता है। इसीलिए इसमें लिखा गया है कि लिक्विड्स हैव नो डेफिनेट शेप। आगे बढ़ते हैं। द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इज इंटरमीडिएट। कहने का मतलब है जो लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच का जो स्पेस होता है वो इंटरमीडिएट होता है, मतलब सॉलिड से ज्यादा होता है और गैस से कम होता है। आगे, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इन इंटरमीडिएट। जो इनके पार्टिकल्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो भी इंटरमीडिएट होता है, मतलब सॉलिड से तो ज्यादा होता है और गैस से कम होता है। इसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो थोड़ा बहुत दूर दूर होते हैं। द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज इंटरमीडिएट। अब जब पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है वो भी थोड़ा ज्यादा है और जो उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी कम है, तो इससे क्या होता है जो पार्टिकल्स की जो मूवमेंट होती है वो थोड़ी ज्यादा होती है सॉलिड के मुकाबले। आगे, दे आर लीस्ट लेस कंप्रेसिबल। मतलब जो लिक्विड मैटर होते हैं उनको आप वो सॉलिड से ज्यादा कंप्रेसिबल होते हैं। ठीक है, और जो गैस होता है उससे कम कंप्रेसिबल होते हैं। देयर रेट ऑफ डिफ्यूजन इज मोर देन सॉलिड। मतलब जो लिक्विड मैटर होता है उसको आप उसका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है वो सॉलिड से ज्यादा होता है लेकिन गैस से कम होता है। क्यों? क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स हैं उसके बीच में थोड़ा स्पेस है, इसलिए हम इसको डिफ्यूज कर सकते हैं। लेकिन जो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस बहुत ही कम होता है, इसलिए हम उसको डिफ्यूज नहीं कर पाते। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हैं हमारी सॉलिड्स की।
आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं हमारा जो प्रॉपर्टीज ऑफ गैस। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो गैसेस की आती है वो है गैसेस हैव नो डेफिनिट शेप और फिक्स्ड वॉल्यूम। गैसेस ऑक्यूपाई द होल स्पेस ऑफ कंटेनर। जो गैसेस होती है उनकी ना तो कोई डेफिनिट शेप होती है और ना ही उनका कोई फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। जो गैस को आप जिस भी कंटेनर में रखते हो वो उसका पूरा का पूरा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं। हम एग्जांपल के लिए लेके चलते हैं हमारा जो एनवायरनमेंट है, ठीक है, उसके अंदर कई तरह की गैसेस पाई जाती हैं जो कि पूरे एनवायरनमेंट में क्या है, स्प्रेडेड है। आप मान के चलो कि हमारा एनवायरनमेंट एक कंटेनर है जिसमें हमने गैसेस को रख रखा है और वो पूरे के पूरे उस कंटेनर में पूरे के पूरे एनवायरनमेंट में क्या है, फैली पड़ी है। आगे बढ़ते हैं। द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इज मैक्सिमम। सो गैस गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच का जो स्पेस होता है वो सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। आगे, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज मिनिमम। तो जो गैस के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उनके पार्टिकल्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ही कम होता है, जिसकी वजह से उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो इधर उधर फैले हुए होते हैं। नेक्स्ट है हमारा द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज मैक्सिमम। जैसा कि हमने पढ़ा कि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा होता है और जो इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। तो इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो फ्री टू मूव होते हैं, वो पूरे एनवायरनमेंट में क्या करते हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स इज मैक्सिमम। नेक्स्ट है हमारा द दे आर मोस्ट कंप्रेसिबल। तो जो हमारे एयर जो होता है उसके इसके पार्टिकल्स जो होते हैं उनके बीच में स्पेसेस ज्यादा होता है, इसलिए ये मोस्ट कंप्रेसिबल होता है। मतलब ये तीनों मैटर के मुकाबले जो सबसे ज्यादा कंप्रेसिबल मैटर होता है वो हमारा गैस होता है, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ज्यादा होता है और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो भी बहुत कम है और जो पार्टिकल्स की मूवमेंट है वो भी बहुत ज्यादा है, इसलिए ये फ्रीली मूव कर पाते हैं और मोस्ट कंप्रेसिबल मैटर होते हैं। तो ये थे हमारे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स की, जिसमें हमने पढ़ा कि जो मैटर्स होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, सॉलिड्स, लिक्विड और गैस। और तीनों की प्रॉपर्टी हमने बारी बारी पढ़ी। आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। और अगर आपको कोई इस टॉपिक में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।